सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 7 का पठन करेंगे। बेटे, ये जो पाठ है इसको 3 भागों में बांटा गया है। आज हम इस पाठ का केवल पृष्ठ 19 करेंगे, जिसका शीर्षक है देव पुरुष। आपको पता है देव पुरुष कौन होते हैं? मैं आपको बताती हूँ। बेटे, समय समय पर ना हमारी धरती पर ऐसे मानवों ने जन्म लिया जिनमें विशेष ईश्वरीय गुण होते थे। जैसे उनमें वो सब क्वालिटीज़ होती थी जो कि प्रभु में होती हैं। उन्हें हम कहते हैं देव पुरुष। इन पुरुषों में आम मनुष्यों की अपेक्षा मीन्स उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में परमात्मा के अंश कुछ ज़्यादा होते हैं। ये हमें जीवन जीने का सच्चा मार्ग बतलाते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। देव मतलब देवता और देवता मतलब ईश्वर। तो यानी कि इन देव पुरुषों में सब ईश्वर के गुण मौजूद होते हैं। इनकी प्रभु से बहुत लगन लगी होती है और उनका पूरा जीवन केवल प्रभु को ही समर्पित होता है। ये कभी किसी का बुरा ना तो करते हैं और ना ही सोचते हैं। सबकी भलाई करना और प्रभु की भक्ति करना ही इनका परम उद्देश्य होता है। तो अब देखो, ये जो आपको तस्वीर दिख रही है इसमें 6 देव पुरुष हैं। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा कबीर, गुरु नानक देव, मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास। आइए अब मैं आपको इन देव पुरुषों की एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगी और इनके बारे में कुछ बताऊंगी। सबसे पहली तस्वीर है भगवान महावीर स्वामी। बेटे, ये जैन धर्म के स्थापक थे। उन्होंने जैन धर्म को स्थापित किया था। ये जैन धर्म के गुरु थे और अहिंसा के पुजारी थे। ये कभी भी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते थे और सदा लोगों को अच्छे काम करने के लिए ही प्रेरित करते थे। उनका वास्तविक नाम जो था वो था वर्धमान और उनका ध्यान बचपन से ही ईश्वर की ओर लगा हुआ था और उनके जन्म दिवस को हम महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। अब इसके साथ जो तस्वीर है वो है गौतम बुद्ध। अब जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। वे बहुत ही ज्ञानी थे। उनके गुरु का नाम था विश्वामित्र। उनके पास इन्होंने वेद पढ़े थे, युद्ध विद्या की शिक्षा ली थी और कुश्ती, तीर कमान, रथ चलाना, इन सब कलाओं में के बहुत ही निपुण थे। इन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को जो है, बौद्ध धर्म को जो है स्थापित किया और हमेशा अपने सारे सुखों को त्याग कर, सुखों को छोड़कर इन्होंने दूसरों को सही राह दिखाया और इन्होंने अपने महान विचारों से दुनिया में बहुत से अच्छे परिवर्तन लेके आए। इनकी बातों से हमारी दुनिया में बहुत से चेंजेस आए। इन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो प्रभु भक्ति में लगा दिया। अब जो अगली तस्वीर है वो है संत कबीर। अब ये जो संत कबीर थे ये बहुत महान कवि थे और समाज सुधारक थे। मतलब वो हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को सुधारने में लगे रहते थे। इनका जन्म 1440 में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के विद्वान थे। इनको हिंदी लिटरेचर के बारे में ना बेटे बहुत नॉलेज थी और महात्मा कबीर बेहद धार्मिक व्यक्ति थे और वो एक महान साधु बने। इन्होंने बहुत से दोहे लिखे थे जिसमें कि समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश की थी और उनके दोहे हम आज भी सुनते हैं। आपने सुने हुए हैं कबीर जी के दोहे? चलो मैं आपको उनका एक दोहा आज सुनाती हूँ। ये देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे आपहु शीतल होए। बेटे, अब इसका क्या अर्थ है? इसमें महात्मा कबीर ने मीठा बोलने पर जोर दिया है।
मीठा बोलना, अच्छा बोलना, मधुर वाणी बोलना, मृदुभाषी होना, जिससे कि हमारा अपना मन भी प्रसन्न हो और जिससे हम बात कर रहे हैं उनको भी हम प्रसन्न करें, शीतलता प्रदान करें, ना कि उनको क्रोध दिलाएं। तो ऐसे ही इनके बहुत से दोहे हैं जो हमें हमारे जीवन में बहुत सी सीख देते हैं। अब अगली जो तस्वीर है वो है गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1479 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक देव जी सदा लोगों को सत्य यानी सच बोलने का और प्रेम का पाठ पढ़ाते थे। उन्होंने सदा ये ही प्रचार किया और लोगों को समझाया कि ईश्वर एक है, हमेशा ईश्वर की उपासना करो, कभी भी बुरे काम ना करो, किसी को ना सताओ, मेहनत करो, ईमानदार बनो और सबसे ज़रूरी बात उन्होंने सिखाई थी कि सबके साथ मिल बांट कर खाओ। इन्होंने बहुत अच्छी सीख दी थी। अगली जो तस्वीर है वो है मीराबाई। अब ये जो मीराबाई थी ये एक महान कवित्री और कृष्ण भक्त थी। इनका जन्म 1498 में राजस्थान में हुआ था। वे बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई थी। उन्होंने सारे संसार को छोड़ दिया। उनको संसार की किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वे हमेशा कृष्ण जी के भजन गाकर और नाचने में ही मग्न रहती थी और उनकी सभी कविताओं में भी केवल कृष्ण भगवान का ही जिक्र है। और बेटा देखना, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। मीराबाई की हर तस्वीर में आप कृष्ण जी को भी पाएंगे। ये देखिए, इसमें भी कृष्ण की वो भक्ति कर रही हैं, इसमें भी ऊपर कृष्ण जी की तस्वीर है और इसमें भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा कृष्ण भक्ति करती थी। अगली जो तस्वीर है वो है गोस्वामी तुलसीदास। अब जो तुलसीदास थे इनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी के और संस्कृत के विद्वान थे। बेटे संस्कृत भी ना एक लैंग्वेज होती है, वो उसके विद्वान थे। बहुत नॉलेज थी इनको हिंदी और संस्कृत की। ये एक सर्वश्रेष्ठ कवि भी थे और सबसे बड़ी बात ये राम भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक ग्रंथ लिखे जैसे हनुमान चालीसा, श्री रामचरितमानस आदि। उन्होंने हमेशा लोगों को यही सिखाया कि जो जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। तो ये थे 6 देव पुरुष। उम्मीद है आपको इनके बारे में समझ आया होगा। अब मैं आपको एक और एक्टिविटी देती हूँ। आप क्या करेंगे, अपने नाना नानी से, दादाजी दादी जी से, इनसे भी आप इन देव पुरुषों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी इनके बारे में कुछ बातें, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से ज़रूर पता होंगे। अगर आप उनसे चर्चा करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। अब बाकी का जो ये पाठ है वो हम आने वाले सप्ताह में करेंगे। धन्यवाद।